हरि ओम नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः श्रीमद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः आराष्ट्रम आविदेशं च वर्तमानेभ्यः सर्वेभ्यः भवतां सर्वेषां सत्प्रेरणया शुभकामनया च श्रीमद्भागवती वार्ता इयं प्रचलति सम्यक् रूपेण। षष्ठस्कन्धस्य पंचदशाध्याये इदानीं वयं स्मः। चित्रकेतुविलापः अस्माभिः दृष्टः। पुत्र वियोगजन्य विलापेन मूर्छितः विलापं कुर्वन् मूर्छितः चित्रकेतु इदानीम् अस्यामेव अवस्थायाम् अंगिरा ऋषिः नारदेन सह तत्र संप्राप्तः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच ऊचतुर्मृतकोपान्ते पतितं मृतकोपमं शोकाभिभूतं राजानं बोधयन्तौ सदुक्तिभिः। कोऽयं स्यात्तव राजेन्द्र भवान् यमनुशोचति त्वं चास्य कथमः सृष्टौ पुरेदानीमतः परम्। यथा प्रयान्ति संयान्ति स्रोतो वेगेन बालुकाः संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिनः। यथा धानासु वैधाना भवन्ति न भवन्ति च एवं भूतेषु भूतानि चोदितानि समायया। वयं च त्वं च ये चेमे तुल्यकालाश्चराचराः जन्म मृत्योर्यथा पश्चात् प्राङ्नैव मधुनापि भोः। श्री शुक उवाच। इसके बाद सुखदेव जी महाराज आज्ञा कर रहे हैं। ऊचतुर मृतकोपान्ते पतितं मृतकोपमम्। महाराज चित्रकेतु विलाप कर रहे थे। मृतकोपान्ते मने उस मृतक पुत्र के समीप में जाकर के मृतकोपमं पतितम मृतकवत होकर के पतितम मने गिरे हुए महाराज के पास जाकर के ऊचतु दोनों ने जो है कहा, अंगिरा और नारद जी ने। राजा किस प्रकार के थे? शोकाभिभूतम राजानम, शोकेन अभिभूतम शोकाभिभूतम, जो शोक से अभिभूत थे। सदुक्ति भी बोधयन्तौ, सच्चासो युक्ति सदुक्ति ही, सदुक्ति के द्वारा बोधित करते हुए, बोधयन्तौ बोधित करते हुए बोला। कोयम स्यात् तव राजेंद्र भवान यमनुशोचति, जिसके संबंध में आप शोक कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, ये आपका कौन है?
त्वं चास्य कतम सृष्टौ पुरा इदानीम अतः परम। इस सृष्टि में, इस संस्कृति में, इस सृष्टि चक्र में तुम जो है इसके क्या हो, कौन से हो तुम। पूरा इदानीम अतः परम माने पहले आप क्या थे, इस समय आप क्या हैं। अतः परम किम भविष्यसि, इसके आगे आप इसके क्या होंगे। यथा प्रयान्ति संयान्ति स्रोतो वेगेन बालुकाः। जैसे नदी वेग में बहने वाली जो बालू है, प्रयान्ति संयान्ति माने वो जुड़ते हैं और बिछुड़ते हैं। बालू कहीं इकट्ठा हो जाते हैं और कहीं बिछुड़ जाते हैं। संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते, जैसे नदी बहती है, बालू इकट्ठा हो गया और कहीं जो है पृथक हो गया। तथा कालेन देहिनः, उसी प्रकार कालेन माने समय से, समय के अनुसार, देहिनः माने जो देहधारी जो जीव हैं, देह अस्या स्थिति देही, ये जो देहधारी लोगों की भी यही स्थिति रहती है। यथा धानासु वै धाना भवन्ति न भवन्ति च। यथा धानासु वै धाना भवन्ति न भवन्ति च। जिस प्रकार जो धान्य होता है, धाना माने अनाज, अनाज के जो बीज वपन किए जाते हैं, उससे जो है उन धान्यों से जो है धाना भवन्ति न भवन्ति च, अनाज उत्पन्न होते भी हैं नहीं भी होते हैं, कुछ निष्फल भी चले जाते हैं। एवं भूतेषु भूतानि चोदितानि समायया, इसी प्रकार जो समस्त प्राणी हैं, समस्त जीव हैं, ये भगवान की माया से प्रेरित होकर के कोई होते हैं, कोई नहीं होते हैं, कोई गर्भ में ही समाप्त हो जाते हैं, कोई उत्पन्न होके समाप्त हो जाते हैं, कोई बड़े होके समाप्त हो जाते हैं। ये भगवान की माया से एक कार्य चलता रहता है। वयम च त्वम च ये चेमे तुल्य कालाश्चराचरा, ये तुल्य काल, एक काल में जितने भी चराचर समस्त जगत के प्राणी हैं, जो भी वस्तुएं हैं, जन्म मृत्यु यथा पश्चात प्राग नैवम अधुनापि भो। जन्म और मृत्यु के पहले अथवा बाद में, ये पहले भी ऐसे नहीं थे, इस समय भी ऐसे नहीं है। न प्राग नैवम अधुनापि भो, उसी प्रकार इस समय भी ये असत है। मुख्य रूप से ये जो ईश माया से प्रेरित है, वस्तुतः ये जो है नहीं। जैसे भगवत गीता में कहा ना कि ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शी भी, उसी की छाया है, यहाँ पर झलकी है, संकेत है। भूतैर्भूतानि भूतेशः सृजत्यवति हन्त्यजः, जो परब्रह्म परमेश्वर हैं, वो प्राणियों के माध्यम से प्राणियों की सृष्टि करके सृजति अवति हन्त्यजः, सृष्टि स्थिति संहार का कार्य जो है संपन्न किया करते हैं। आत्मसृष्टि अस्वतंत्रई अनपेक्षोपि बालवत्, आत्मसृष्टि स्वयं सृष्ट, अस्वतंत्रई माने ये जो स्वतंत्र नहीं है, सब परतंत्र हैं। निरपेक्षोपि, यद्यपि वो परब्रह्म परमेश्वर जो है जो निरपेक्ष हैं, उनका लेना देना कुछ नहीं रहता है इन जीवों से, इनके जन्म मृत्यु से।
लेकिन बालवत, जैसे बालक जो है लीलाएं किया करता है, उसी प्रकार ये लीला भगवान की चलती रहती है। देहे न देहिनो राजन, देहा देहो भी जायते। देह से ही देह उत्पन्न होता है। देह अस्य स्थिति देही तस्य देहिनः। देहेन देह माध्यमेन हे राजन, देहात देहो भी जायते। एक शरीर से दूसरा शरीर उत्पन्न हुआ करता है। बीजादेव यथा बीजम देह्यर्थ इव शाश्वतः। बीज से बीज उत्पन्न होता है, लेकिन जो शाश्वत है क्या है, उसमें जो शाश्वत तत्व तो ईश्वर ही रहता है उसमें जो है। और ये जो बाह्य जो घटनाएं हैं, इसका जो वासाम से जीर्णानि यथा विहाय टाइप का, ये सब चलता रहता है। देही अर्थ इव शाश्वतः। अर्थ इव मने जैसे पदार्थ इत्यादि होते हैं, वो जो है वो अशाश्वत होते हैं। अब उसका थोड़ा सा, देही देह विभागोयम अविवेक कृतः पुरा, जाति व्यक्ति विभागोयम यथा वस्तुनि कल्पितः। यहाँ पूरा अद्वैत वेदांत जो है दिखाई दे रहा है कि देह देही विभागोयम, देह और देही का ये जो विभाग है, अविवेक कृतः पुरा। पुरा मने सृष्टि आरंभे, सृष्टि काले। अविवेक कृतः मने माया शक्ति के द्वारा ये जो है सृष्ट है। अविवेक मूलक है, भ्रम मूलक है, अज्ञान मूलक है, अध्यास मूलक है। जाति व्यक्ति विभागोयम ने जाति और व्यक्ति का जो विभाग ये संसार में दिखाई दे रहा है, यथा वस्तुनि कल्पितः, जैसे वस्तु में जो है कल्पित किया गया है। अवस्तुनि वस्तुआरोपः, अवस्तुनि वस्तुआरोपः के समान एक कल्पित है। हम इसको संस्कारवश जो है मान बैठे हैं इसको। तथाप्यन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम अध्यस्य इतरेतरा विवेकेन अत्यंत विविक्तयोर धर्म धर्मिणो मिथ्या ज्ञान निमित्तयोर इतरेतराध्यासः अनादिकालिक प्रभाव। तथापि ये अध्यास चलता है, अनित्य होने पर भी चलता है। इस प्रकार जो है मृतप्राय उस राजा को, उस मृतक पुत्र के सामने जाके विलाप करते हुए राजा को अंगिरा ऋषि और नारद जी ने समझाया, उसके कान में कहा। अब उस अवस्था में वो राजा था, उसके कान में घुसा कि नहीं घुसा ये बात अलग है। लोगों ने ऐसा बताया उसको, जो है वो बेहोशे पड़ा था। लेकिन जब भावातिरेक अवस्था में व्यक्ति होता है तो अच्छी बात भी जो है उसको घुसे ये जरूरी नहीं है। बहुत प्रसन्न रहे, बहुत दुख में रहे, बहुत क्रोध में रहे, उस समय आप अच्छी बात भी बताइए। शंका हुआ रहे, उस समय अच्छी बात भी बताइए तो बात घुसेगी नहीं। नॉर्मल अवस्था में बात घुसती है। बात कब प्रविष्ट होती है कि सुनने वाला भी नॉर्मल हो, बोलने वाला भी नॉर्मल हो। अब इस समय बोलने वाले तो दोनों नॉर्मल हैं, ठीक है, लेकिन सुनने वाला व्यक्ति नॉर्मल नहीं है। रहस्य निकला कि नहीं। श्री शुक उवाच एवमाश्वासितो राजा चित्रकेतुर्द्विजोक्तिभिः प्रमृज्य पाणिना वक्त्रम् आदिम्लानमभासत। एवं आश्वासितो राजा चित्रकेतुर द्विजोक्तिभिः, इस प्रकार द्विजोक्तियों के द्वारा इस प्रकार आश्वासित उपदिष्ट जो राजा था, थोड़ा सा जो है अपने हाथ से जो है आंसू पोछा, मुँह पूछा। आधि म्लानम अभासता, मने उस आधि मने उस पुत्र शोक जन्य जो कष्ट है
उससे म्लानम क्या है, अभासत, माने म्लान रूप से जो है उसने वाणी निकाली। क्या बोला, म्लानम अभासत, माने वाणी भी उसी प्रकार की होती है, दुख कष्ट में जो है जिस प्रकार की बात निकल सकती थी उसी प्रकार की बात निकाली उसने। राजोवाच कौ युवाम ज्ञान संपन्नौ महिष्ठौ च महीयसाम। देख लिया ना, लग रहा है कि अभी पहचान ही नहीं रहा है। अंगिरा जी जिनके आशीर्वाद से पुत्र प्राप्ति किया था, और नारद जी तो प्रसिद्ध है, उन दोनों को अभी वो पहचान नहीं पाया। सुना बहुत बढ़िया बात, लेकिन अभी ठीक से वो पहचान नहीं पाया। इससे स्थिति का बोध हो रहा है कि वो किस अवस्था में था। कौ युवाम ज्ञान संपन्नौ महिष्ठौ च महीयसाम, मने श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठ आप लोग लग रहे हैं, ज्ञान संपन्न लग रहे हैं। अब अवधूत वेश में आए हैं। कैसे हैं, अवधूत वेश में जो है, गूढ़ाऊ इव समागतौ, गुप्त रूप में जो है बहुत बिना तामझाम किए ही आए हैं। क्योंकि बड़का शंकराचार्य आता है तो उसी तरह का तामझाम भी होता है ना, हाँ? जितना बड़ा ज्ञानी उतना बड़ा तामझाम। वो आप लोग तो धीरे से जो है सिंपल साधारण आ गए तो कहाँ पता चलेगा ज्ञानी है, लेकिन बातचीत से तो लग रहा है कि आप लोग बहुत अवधूत वेश में बहुत बड़े ज्ञानी दोनों आ गए हैं। आप लोग कौन है, आप लोग कौन है। चरन्ति ह्यवनौ कामं ब्रह्मणा भगवत प्रियाः मादृशां ग्राम्य बुद्धीनां बोधायोन्मत्तलिङ्गिनः। कुमारो नारद ऋभुरङ्गिरा देवलोसितः वसिष्ठो भगवान् रामः रोमशस्य मनो दत्त आसुरी सपतंजलिः मुनिः पंचशिरास्तथा हिरण्यनाभ कौसल्य श्रुतदेव ऋतुध्वज एते परे च सिद्धेशाश्चरन्ति ज्ञानहेतवः तस्मादिवां ग्राम्य पशोर्मम मूढ़धिया प्रभु तमसि मग्नस्य ज्ञानदीप उदीर्यताम। बहुत तत्व लगाया राजा ने। कहा कि ही अवनौ ह्यवनौ मने पृथ्वी तल में ब्राह्मणा ब्रह्मज्ञानिन भगवत प्रिया कामम स्वेच्छया एते जना चरन्ति मादृशाम ग्राम्य बुद्धि नाम बोधाय उन्मत्त लिंगिनः। उन्मत्तम लिंगम येषां ते उन्मत्त लिंगिनः, माने जो वेशभूषा है उस पर ध्यान नहीं देते। कहीं कपड़ा पहने हैं, कहीं कपड़ा बिना पहने निकल जाएंगे, कहीं फटा कुटा पहने हैं। इस प्रकार के मादृशाम मने मुझ जैसे, ग्राम्य बुद्धि मने जिसकी गंवारू बुद्धि है, देहाती बुद्धि, ठीक है ना, उस गंवारू बुद्धि वाले व्यक्ति के बोध के लिए ज्ञानी लोग घूमते रहते हैं। तो उन ज्ञानियों का थोड़ा सा उन्होंने स्मरण किया कि हमने सुना है कि ये लोग घुमा करते हैं। उसमें कौन कौन है, कुमारः, अलग अलग करके बोलिए, कुमारः नारदः ऋभुः देवलः असितः अपांतरतमः, करो ना, माने अपांतरतमः इत्यस्य अपांतरितः तमः मनसः अंधकारः येन सह अपांतरतमः, जिसने अपने हृदय के अंधकार को समाप्त कर लिया है, ठीक ना। ऐसे व्यासः, ऐसे कौन है, व्यास जी। दूसरा कथा सुना रहा है व्यास जी को, क्या मतलब, अपांतरतमः व्यासः, अंतरतमः को
अपांतर करने वाले, क्या जिसने अंदर के अंधकार को हटा दिया है, ऐसे व्यास जी। मार्कंडेय अथ गौतम वशिष्ठ भगवान राम, भगवान राम में ले लेना परशुराम जी को, इसको भगवान राम, कपिल बादरायणी सुखदेव, दुर्वासा याज्ञवल्क्य जातुकर्ण्य तथा आरुणि रोमसः च्यवनः दत्तः आसुरी सपतंजलि ऋषि वेदशिरा, ऋषि वेदशिरा ऋषि करिए, वेदशिरा ऋषि धौम्य मुनि पंचशिरा, शिखा है कि शिरा है, हिरण्यनाभ कौशल्य, बोलते चलिए, ऋतध्वज एते, ऐसा एतौ एते परे च सिद्धेशा, परे च मने और भी, चरंती ज्ञान हेतवः, ज्ञानम हेतु येषां ते ज्ञान हेतवः, ज्ञान ही हेतु है जिनका, केवल ज्ञान में ही विचरण करते हैं सब। अब आप दोनों उसी कैटेगरी के हैं। तस्माद युवाम ग्राम्य पशोर, ध्यान दीजिए, तस्माद युवाम ग्राम्य पशुर मम, मैं जो ग्राम्य पशु हूँ, गांव का पशु जानवर, क्या हूँ, ग्राम्य पशु मने गांव का पशु। मम मूढ़धिय, मूढ़ाधि यस्य स मूढ़धि तस्य मूढ़धियः, प्रभु 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 प्रभवः किं करोति बालक तत्रापि ध्यानं देयं भवति शोभनम्। शेराधिकम् अंधे तमसि मग्नस्य, अंधे कुत्र मग्नस्य, मम ग्राम्य पशु मम ज्ञान दीप उदीर्यताम, क्योंकि घनघोर अज्ञान रूपी अंधकार में हम मग्न हैं, निमग्न हैं, मेरे लिए ज्ञान का दीप जला दीजिए। वाच अहम ते पुत्र कामस्य पुत्रदोस्म्यंगिरा नृप, एष ब्रह्म सुतः साक्षान्, तो कहा कि पुत्र कामस्य ते, जो पुत्र की कामना करने वाले, ते पुत्रदः, तुझे पुत्र प्रदान करने वाला, अंगिरा अस्मि, हे नृप, अंगिरा हूँ, मैं तो पुत्र दिया था, क्या किया था, पुत्र दिया था। ऐसा समीपे ऐसा दूरे सह, ऐसा ब्रह्मसुता साक्षात नारद भगवान ऋषि, भगवान नारद ऋषि ऐसा साक्षात ब्रह्मसुत ऐसा वर्तते, हम अंगिरा ऋषि अस्मि, क्या बात। इत्थम त्वाम पुत्र शोकेन मग्नम तमसि दुस्तरे, अतदर्हम अनुसृत्य अनुग्रहाय भवतः प्राप्ता वाविह मिह प्रभो। इत्थम त्वाम पुत्र शोकेन मग्नम, अब हम लोगों को पता चला कि तुम इस प्रकार पुत्र शोक में डूब गए हो, पुत्र शोकेन मग्नम, दुस्तरे तमसि मग्नम, ऐसे अंधकार में डूबे हो जिसको पार करना मुश्किल है। किम दुस्तरे तमसि मग्नम त्वाम, अतदर्हम, उसके लायक तुम नहीं हो, नतदर्हम अनुस्मृत्य महापुरुष गोचरम, कि महापुरुष गोचर हो तुम, जो है माने भगवान के द्वारा दृष्ट हो, भगवत दर्शन करने योग्य हो, तुम हो असली वो,
लेकिन तुम गलत जगह फंस गए हो, पुत्र शोक में डूब गए हो कायदे से। अनुग्रहाय भवतः, तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करने के लिए, प्राप्तौ आवाम इह प्रभो, हे प्रभु हम लोग यहाँ आए हैं। ठीक है ना, वावाम का लग गया ना। हाँ, ब्रह्मण्यो भगवान भक्तो, क्योंकि आप ब्रह्मण्य हैं, ये गुण है आप में, और भगवान के भक्त भी हैं। नावसीद तुम अर्हति, इस प्रकार आप कष्ट में पड़े ये उचित नहीं है। ब्रह्मण्य और भगवत भक्त हो करके इस प्रकार आप कष्ट भोगें ये उचित नहीं है। ओम तदैव ते परम ज्ञानम ददामि गृहमागतः, तदैव ते परम ज्ञानम ददामि गृहमागतः। ओ ददामि दातुम गृहमागतः, अब वो भूतकाल के अर्थ में वर्तमान काल जो है ब्यास जी रख दिए। हाँ, लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि सीधे सीधे तो आ गया ना, ददामी लिखा है, लेकिन इसका मतलब क्या है दिमाग से लगाइए पंडित जी लोग, साधना करिएगा लग जाएगा अपने से। तदैव ते परम ज्ञानम ददामी गृहमागता, मैंने उसी समय जो मैं आया था तुम्हारे घर में कुछ तत्व देने ही आया था। हाँ, उसमें ददामी आ गया ना, ठीक है ना। ज्ञात्वा न्याभिनिवेशम तम पुत्र वेव ददाऊ अहम, लेकिन देखे तुम्हारा दिमाग तो एकदम गड़बड़ाया था, एकदम पुत्र 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 विहीनोयम संन्यास शुष्क एव ही, तुम्हारा मन ही नहीं लग रहा था, केवल पुत्र चाहिए पुत्र चाहिए। तुम्हारा अन्य अभिनिवेश देख करके, तत्व में तुम्हारी रुचि न देख करके, पुत्रम एव ददौ अहम, ददौ ददतु ददु परोक्ष लिट मार दिए, वो भी वहां भी क्या कर दिए, देखा, ददौ ददतु ददिथ ददतु ददा ददौ। हाँ, तो परोक्ष लिट का प्रयोग स्वयं के लिए मुश्किल है ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक ना, ददाम्य हम ऐसा कर दिए हैं, तो ददाम्य हम करेंगे तो भी वही है, वर्तमान ही हो गया, भूतकाल के अर्थ में है, भाव लेना चाहिए, विद्वान लोग उधर भी सुन रहे हैं। अधुनाम पुत्रिणाम तापो भवतैवानुभूयते, अब पुत्रिणाम मने वही पुत्र पुत्री वाले का जो ताप होता है, क्या परेशानी होती है पुत्र होने से, ये तो आप अनुभव कर ही रहे हो ना। अब जो है अनुभव कर रहे हो क्या पुत्र होने का फल होता है। एवं दारा गृहा रायो विविध ऐश्वर्य संपदा, केवल चक्कर में मत पड़ो, इसी प्रकार पत्नियां हैं, दारा मने घर, गृहा बहुवचन है, क्या है ये, गृहा बहुवचन पुल्लिंग में आता है, बताए थे कई बार, घुसा है कि नहीं। और दारा भी पुल्लिंग है, स्त्रीवाचक है, उसी पर गृहा भी है। रायः माने धन संपत्ति है, विविध ऐश्वर्य संपदा, विविध प्रकार के ऐश्वर्य संपद आदि भी समझो, इसी प्रकार समझो पुत्र के तरह। शब्दादयश्च विषया, शब्द स्पर्श रूप रस गंध सब वही है। विषया चला राज्य विभूतया, ये राज्य, ये जो ऐश्वर्य क्या है, ये विभूति भूति ऐश्वर्य जितना भी है, ये राज्य की संपत्ति सब चल चलायमान है। मही मने पृथ्वी, ये राज्य, ये बल मने जो सेना, जो कोष, जो खजाना, डॉलर, डॉलर बोलना पड़ता है उधर, जो है बहुत से डॉलर वाले हैं। भृत्या मात्या मने जो भृत्य मने नौकर, मंत्री, सुहृद जना, मित्र बंधु बांधव सब,
सर्वेपि सूरसेने में, हे सूरसेन, सूरसेन इनका विशेषण राजा का है। इमे शोक मोह भयार्तिदाह, ये शोक मोह और भय और आरती को देने वाले हैं जितने भी गोवाल हैं। गंधर्व नगर प्रख्या मने ये मायामय है। गंधर्व नगर बोलते हैं मायामय जादूगरी को। किसको? जादूगरी। ये बौद्धों में भी बहुत प्रयोग इसका आया है, गंधर्व नगरम यथा। स्वप्न माया मनोरथा, स्वप्न माया, स्वप्न में जो है एकदम दिव्य राजा बन जाओ, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब बन जाओ, क्या समझे, पूजा सब कुछ कर लो, स्वप्न माया मनोरथा, जगने के बाद। जय श्री राम। दृश्यमाना बिनार्थे न दृश्यन्ते मनोभवा, ये बिना अर्थ के सब दिखाई देते हैं, कुछ होता नहीं है तत्व जो है। न दृश्यन्ते मनोभवा, क्या बता रहे हैं? न दृश्यन्ते मनोभवा, इसका मतलब मनोभवा है, माने मन से उत्पन्न होते हैं, थोड़ी देर दिखाई देते हैं फिर थोड़ी देर में गायब। मनः कल्पिता है, मन के लड्डू घी के साथ खाओ। क्या करना है? मन के लड्डू बनाओ, देसी घी में दिव्य रूप से खाते रहो। कर्म भीर ध्यायतो नाना कर्मा मनसो भवन, कर्मों के द्वारा ध्यान करते करते अनेक प्रकार के जो कर्म जो हैं, नाना कर्पाणि मनसो भवन, ये समस्त मन से ही हुए हैं। अयम ही देहिनो देहो द्रव्य ज्ञान क्रियात्मकः, देहिनो विविध क्लेश कृदुदारितः। अयम ही देहिनो देहो, देही मने आत्मा, देह अस्य अस्तिति, देही का जो देह है, द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक है, द्रव्य है, ज्ञान है और क्रिया है, द्रव्य और ज्ञान क्रिया। देहिनो विविध क्लेश संताप कृत उदारितः, ये देही के लिए विविध प्रकार के क्लेश और संताप कृत उदाहरितः माना गया है, कहा गया है, अनेक प्रकार के संतापों को उत्पन्न करने वाला होता है। तस्मात् स्वस्थेन मनसा विमृश्य गतिमात्मनः, इसलिए स्वस्थ हो जाओ पहले। स्वस्मिन् तिष्ठति थी, अपने में प्रतिष्ठित हो जाओ, छितराओ मत। स्वस्थेन मनसा, आत्मनः गतिम विमृश्य, आत्मा की वास्तविक स्थिति का विमर्श करो, विचार करो। द्वैते ध्रुवार्थ विश्रम्भम त्यजोपशममा विष, ये द्वैत बुद्धि छोड़ो, उसमें ध्रुवार्थ विश्रम्भम मने उसमें सत्यता, ध्रुव मने सत्य, उसमें विश्वास करने का भाव छोड़ के त्यज उपशमम आविश मने शांति में प्राप्त हो जाओ, अद्वैत में प्रतिष्ठित हो जाओ। नारद उवाच एतां मंत्रोपनिषदं तो मंत्र देंगे, बोले नारद जी। क्या बोले? देंगे। एताम मंत्रोपनिषदम, ये मंत्रोपनिषद देंगे, इसको जो है प्रतीक्षा मने धारया, प्रयतो मम मने प्रयत्न पूर्वक जो है धारण करो। याम धारयन सप्तरात्रात मने 7 रात्रि के अंदर में, दृष्टा संकर्षणम प्रभुम, संकर्षण प्रभु का दर्शन होगा। इस मंत्रोपनिषद को धारण करोगे तो। यत पाद मूलमुपसृत्य नरेंद्र पूर्वे सर्वादयो भ्रममिमं द्वितयं विसृज्य सद्यस्तदीयमतुलानधिकं महित्वं प्रापुर्भवानपि परं न चिरादुपैति। यत पाद मूलम उपसृत्य, जिनके चरण कमल का शरण ग्रहण करके, हे नरेंद्र, पूर्वे मने इसके पहले, सर्वादयो मने भगवान शंकर जी से लेकर के बड़े बड़े लोग भी, भ्रमम इमम द्वितयम विसृज्य मने द्वैत भ्रम को त्याग करके, छोड़ करके, द्वैत भ्रम को मिटा करके,
सद्यस्तदीय मतुलान अधिकम महित्वम प्रापु। सद्य हमने तत्काल उनके अतुलनीय भगवन महिमा को महत्व को प्रापु प्राप्त किया, तत्व प्राप्त किया, भगवत्ता को प्राप्त किया। भवान अपि परम न चिरात उपैति, आप भी तत्काल जो है उस परम तत्व को प्राप्त करोगे, प्राप्त करोगे। तत्व लो। जय श्री राम करके थोड़ा आगे बढ़ेंगे क्योंकि आधे ही घंटा हुआ है। श्रीमद् भागवते महापुराणे षष्ठ स्कंदे नाम पंचदशोत्सव अथ षोडशोत्सव। श्री शुक उवाच वदन्तु। अथ देवर्षिराजन् सम्परेतं नृपात्मजम् दर्शयित्वेति होवाच ज्ञातीनामनुशोचताम्। ओहो, सुखदेव जी ने कहा इतना ही नहीं, अब दोनों देव ऋषियों ने अपने योग बल से संपरेतम मने जो चला गया था बच्चा नृपात्मजम राजपुत्र को बुलाया, उसकी आत्मा को बुलाया, उसकी आत्मा को बुलाया। दर्शयित्वेति होवाच, उस दिखाया सामने। ज्ञाति नाम अनुशोचताम, अब वहां तो पूरा पूरा सन्नाटा छाया है ना, अभी तक वहां तो पूरा सन्नाटा, पूरा राज्य ही रो रहा है। उस बीच में जो है दोनों ने जो है उसको खींचा और सामने खड़ा किया। अनुशोचताम ज्ञाति नाम समक्षम होवाच, उससे कहा। नारद उवाच पश्य भद्रम ते मातरम पितरम च ते सुहृदो बान्धवास्तप्ता शुचा त्वत्कृतया वृषम कलेबरं स्वमाविश्य शेषमायु सुहृद्भृतः भुङ्क्ष भोगान् पितृप्रत्तान् नदितिष्ठ नृपासनम। हे जीवात्मन, सीधे बुला के कहा, पश्य देखो, भद्रम ते तुम्हारा कल्याण हो, ते मातरम पश्य पितरम पश्य तुम्हारी माता को देखो, तुम्हारे पिताजी को देखो क्या हालत है। सुहृदो सुहृद सुहृदो सुहृद सुहृदम सुहृदो सुहृदः पश्य। बांधवा बंधु बांधवों को देखो। तप्ता कितने तप्त हैं, जल रहे हैं कष्ट से। शुचा शुचौ शुचा शुचम शुचौ शुचा सुग्भ्याम सुग्भी, शोक से जल रहे हैं। त्वत्कृतया भृशम भृशम अत्यंत, तुम्हारे कारण, तुम्हारे चले जाने के कारण उत्थित शोक से जल रहे हैं सारे लोग। कलेबरम स्वम आविश्य, अपने शरीर में प्रविष्ट हो जाओ। शरीर पड़ा हुआ है अभी, तो अभी दाह संस्कार करने का कहाँ फुर्सत मिला है, पड़ा हुआ है। उत्तार लोचनम, कैसा था? उत्तार लोचनम था ना। हा हातास्मि त्यपतत भुवि, धात्री गिर गई थी ना, उत्तार लोचनम देख के पड़ा हुआ है। कलेबरम स्वम आविश्य, अपने शरीर में घुस जाओ, प्रविष्ट हो जाओ। शेषम आयु सुहृद्भृतः, जो बचा हुआ आयु है अपने मित्रों से युक्त हो करके। भोगान भुंक्ष भुनक्तु भुंक्ताम भुंजन्तु भुंक्ताम भुंजाताम भुंजताम भुंक्ष भुंगधम भुनजई भुनजा वही भुंक्ष, भोग करो। पितृप्रत्तान, पिताजी के द्वारा दिए गए भोगों को भोगो। नृपासनम अधितिष्ठ, नृपासन में प्रतिष्ठित हो जाओ, आगे शरीर में प्रविष्ट हो जाओ। सारे लोगों को सुना करके नारद जी ने उससे बोला, जीवात्मा को बुला करके। अब क्या बोलता है जीवो वाच चौंका दिया। कस्मिन जन्मनि, 21 जन्म के हमारे माता पिता हैं जी। कस्मिन जन्मनि अमी मह्यम पितरम मातरो भवन, अब वो तो अखंड जीव हो गया है पूरा, उसको तो सारा दिखाई दे रहा है। किस जन्म में? अमी असौ अमु अमी,
पितरम मातरो भवन, ये माता पिता हमारे 21 जन्म के हैं। कर्म भीर ब्राह्ममाणस्य, जब कर्म के द्वारा जब इस अनादि अनंत भव चक्र में 84 लाख में जब घुमा जाता है तो कितना याद रखा जाए कि को कितने माता पिता हो गए, क्या हो गए। देव तिर्यंग द्रि योनिषु, कभी देवता बने, कभी तिर्यक बने, पशु पक्षी बने, कभी मनुष्य बने। इन योनियों में घूमते घूमते इतना चक्कर कटा है। 21 जन्म के माता पिता हैं जी नारद जी। वाह। अब सब लोग सुन रहे हैं, बड़ी चीज तो ये है, सब लोग जो है सुन रहे हैं। बंधु ज्ञात्यरि मध्यस्थ, मित्रो दासीन विद्विषः। अब इस घनचक्कर में घूमते घूमते कोई बंधु हो जाता है, कोई ज्ञाति हो जाता है, कोई अरि मने शत्रु हो जाता है, कोई मध्यस्थ हो जाता है समझौता कराने वाला, कोई मित्र हो जाता है, कोई उदासीन रहता है, कोई दुश्मन हो जाता है। ये तो अनादि अनंत संसार में जो है कितने बनेंगे, किसका याद रखा जाए, भुला गए सब। सर्वे एव ही सर्वेशम भवंती क्रमशो मिथा, समस्त जीवों के जो है सो मिथा ने परस्पर में जो है क्रमशः सब होते रहते हैं। हो जी। उसके बाद अब किस जन्म के हैं, कहाँ के हैं, ये अब समझना पड़ेगा ना। तो चौंका दिया। अब सुनने वाले सोच रहे होंगे क्या हो गया ये। यथा वस्तुनि पण्यानि हेमादीनि ततस्ततः। क्या बात है, देखिए कितना बढ़िया बोला। अब उस समय सोने से ही व्यापार चलता था ज्यादा, मुद्रा उद्रा। इस समय नोट समझो, द्रव्य लेके चले हैं, टाइट है। अब पण्य है, पण्य मने व्यापार होता है। जब तक यहाँ नोट है हमारा है, उसको दे दिए, उसका हो गया। फिर उनसे उनके गया, उनका हो गया, उनका गया मने एक के दिन में 5 जगह घूम गया। अब जब जिसके पास में है तब तक वो समझता है कि मेरा है। ये ना है नोट का मतलब, थोड़ा समझा करो गहराई से। यथा वस्तुनि पण्यानि मने जो व्यापार के जो वस्तु हैं, हेमादीनी मने सुवर्ण आदि भी, ततस्ततः यहाँ से वहां गया, वहां से वहां गया, वहां से वहां गया, वहां पहुंचा है, सुबह कहीं थे पहुंचा है वहां। पर्यटन थी नरेश एवं है ना, पर्यटन थी नरेश एवं, नरेशु मनुष्यसु पर्यटन थी, क्या करते हैं, घूमते रहते। एवं जीवो योनिषु कर्तृषु, इसी प्रकार जीव घूमता रहता है। देखिए कहाँ निशाना लगा रहा है, वो ध्यान दीजिए ना, क्या समझे। इसी प्रकार जीव भी घूमता रहता है, जहाँ है वहाँ। अब उसको क्या कहा जाए, वो पैसा जो है वहां से वहां पहुंच चुका है। हम कहेंगे सुबह मेरा था, फिर वो कहेंगे 10 बजे मेरा था। वाह। तो ये ध्यान देने की बात है आशीष जी, सामान्य नहीं है चीज। हाँ। नित्यस्य अर्थस्य संबंधो ह्य नित्यो दृश्यते निषु। जब तक उसका संबंध है, तावत ममत्वम, जब तक अपने पास यहाँ है डॉलर तब तक ममत्व है। संबंध जब तक बना है, निकल के गया गया, ये समझा कि नहीं। नित्यस्य अर्थस्य संबंधो हे नित्यो दृश्यते निषु। बोलो जी बालक, नित्यस्य अर्थस्य संबंध क्या है। नित्य जो, हाँ, जो जीव है वो तो नित्य है, ठीक है ना। लेकिन उसका जो संबंध है नृषु मनुष्यों में, उसका अनित्य संबंध हो जाता है। नित्य का एक नित्य है, उसका संबंध जो है अनित्य है। यावत यस्य ही संबंधो मने जिस वस्तु का जिससे जब तक संबंध रहता है तब तक महत्व है। कोई भी वस्तु, ये बत्ती लाइट जली है ना, ये अपने पास है, उस शिष्य ने प्रदान किया है ना, ये उसी के आशीष जी, तो उनके पास था तो उनका था, यहाँ आ गया तो ये अपना ममत्व है, ठीक है ना।
और किसी को मान लीजिए दान कर दिए कभी, तो फिर वो सोचेगा मेरा हो गया ये जो है। ममत्व तो उसका जो भी चीज है, जितना भी है, जब तक उसका हमारे साथ संबंध है तब तक उसका ममत्व है। और वो जो है 5-10 साल में सारी वस्तुएं बदल जाती हैं। 20-30-40 साल के बाद देखो, न ये रहेगा, न वो रहेगा, न ये रहेगा, न ये बैठा हुआ रहेगा, सब बदला रहेगा जो है सो। ममत्व खत्म। ठीक है कि नहीं? तो सब नक्शा चेंज होते रहता है। हम ही जो देख रहे हैं, जो छात्र जीवन में जो जिन किताबों को रखा था, जैसा रूम था, जैसे उस समय सजाया जाता था ना, उसके बाद फिर 20 साल के बाद देखे नक्शा चेंज हो गया, फिर और 20 साल के बाद देखे और चेंज हो गया, फिर उसे 30-30 साल का देखते रहते हैं, पूरा चेंज होते जा रहा है, पूरा बदलता जा रहा है। लेकिन वो बुद्धि काम नहीं करती है। कभी कभी सोचते हैं तो अनुभव होता है कि आप लोग भी अपना अपना सोचोगे तो पता चल जाएगा। 15 साल पहले का सोचो, आज का सोचो, फिर 15 साल आगे का सोचो, फिर 50 साल आगे का सोचो। जय श्री राम। तो यावद्यस्य ही संबंधो ममत्वं तावदेव ही एवं योनिगतो जीव स नित्यो निरहंकृतः तत् एवं योनिगतो जीव, योनियों में प्राप्त जो जीव है वो नित्य है, वो निरहंकृता है। यावत यत्रोपलभ्येत, जितना जहाँ पर उपलब्ध होता है, तावत स्वत्वम ही तस्य, तत् उसका उतना ही अपना है, जो उसे मिल जाए। जितना उसे मिल जाए वही उतना उसका है। पढ़ा तो बहुत कुछ है, लेकिन जितना अपने हाथ में लग जाए बस उतने अपना है। दुकान भर पूरा लड्डू पड़ा हुआ है। एस नित्यो व्यय सूक्ष्म एस सर्वाश्रय स्वदृक् आत्ममाया गुणरपि स्वम आत्मानं सृजति प्रभु। एस नित्य, ये जो है नित्य है, ये अव्यय है, ये सूक्ष्म है, ये सर्वाश्रय है, ये स्वदृक् है, स्वयं दृष्टा है। आत्म माया गुणई, स्वयं की माया गुण के द्वारा ये समस्त विश्व को सृजति प्रभु आत्मानं सृजति तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। स्वयं को जो है माया शक्ति के द्वारा स्वयं को प्रकट करके वो जो है संसार को बनाते हैं, इसको सृष्टि करते हैं। न हेस्यास्ति प्रिय कश्चित, इनकी दृष्टि में कोई प्रिय नहीं है। न प्रिय स्व परोपि वा, न तो अप्रिय है कोई, न तो स्व है, न तो कोई अपना है, न तो कोई पर है। एक सर्वधियाम दृष्टा, सर्वधियाम सर्वबुद्धीनाम दृष्टा एक एव। सर्वधियाम सर्वबुद्धीनाम दृष्टा एक एव। कर्तृणाम गुण दोषयो, कर्तृणाम करने वालों के गुण दोषों का दृष्टा भी एक ही है। नादत्ते आत्मा ही गुणम न दोषम न क्रिया फलम। जय श्री राम। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभो अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ठीक। नादत्ते, नादत्ता, नादत्ते का एकार से लोपः, नादत्ते आत्मा ही गुणम, न तो किसी गुण का ग्रहण करता है, न दोष का ग्रहण करता है, न क्रियाफल का ग्रहण करता है। उदासीन वत आसीन, उदासीन की तरह रहता है। परावर दृक्, वो पर और अवर को देखने वाला जो आत्म तत्व है। ईश्वरः सर्वसमर्थ, सर्वसमर्थः, इस प्रकार का है। श्री शुक उवाच ज्ञातयस्तस्य ते ददा विस्मय। अब इतना जब बताया जीव, गंभीर हो गया ना मामला। क्या हो गया? और यहाँ आए आए वहीं वहीं सब चल रहा था। आगे जब ऐसा झटका तो इति उदीर्य गतो जीवो, गया टाटा बाई बाई गया।
ज्ञातयस्तस्य ते तदा, सारे ज्ञाति लोग जो है मुंह बन गया सबका। ओ जी आचार्य जी, आचार्य जी का शब्द है मुंह बन गया, बोलते हैं ना कभी कभी, मुंह बन गया। विस्मिता मुमुचु शोकम, विस्मिता शोकम मुमुचु, शोक को त्याग दिया लोगों ने। चित्त आत्मश्रेय श्रृंखलाम, ये आत्मश्रेय की जो श्रृंखला है, जो बंधन है, उसको काट करके जो है शोक को त्याग दिया सबने। काहे का शोक? अब जो है जिसके लिए शोक कर रहे थे ऐसा झटका के गया है। निर्हृत्य ज्ञातयो ज्ञातेर देहम कृत्योचिता क्रिया, ज्ञातयः जितने भी बंधु बांधव थे, ज्ञातेर देहम निर्हृत्य, अब उसका बच्चे का शरीर फिर संस्कार करना पड़ेगा ना। उचिता क्रिया कृत्वा, अब उचित क्रिया जैसा करना है, अब कितना बड़ा था बच्चा उस हिसाब से संस्कार करना पड़ेगा। है क्या है? अदंतस्य अहोरात्रम अचूड़स्य दिनत्रयम, चूड़ाया दशरात्राणि व्रतबंधे त्रयोदश। हाँ ये नियम है। हाँ अदंतस्य अहोरात्रम, बिना दांत का खिसक गया तो अहोरात्र सूतक लगेगा, है ना। अचूड़स्य दिनत्रयम, दांत उग आए, चूड़ा ने मुंडन नहीं किया है, दिनत्रयम। चूड़ाया दशरात्राणी, चूड़ाकरण कर दिया तो 10 रात तक सूतक लगेगा। व्रतबंधे त्रयोदश, जनेऊ हो गया है, शादी हो गई है, हाँ? तो 13 दिन लगेगा। अब वो किस प्रकार का था, क्या था, इसीलिए कहा उचिता क्रिया, उसके उचित जैसा संस्कार करना था उस हिसाब से क्रिया करके। दुस्त्यजम स्नेहम सुनो शोक मोह भयार्दितम, शोक मोह और भय से, ये आर्तिदम है, भयार्तिदम है। शोक मोह और भय और आरती माने वही दुख कष्ट को देने वाले स्नेह को जो दुस्त्यज है उसको तत्यजु, तत्याज तत्यजतु, शोक छोड़ दिया सब, जो मस्त हो गए। बालघ्न्यो व्रीडितास्तत्र बालहत्या हत प्रभा, और वो जो जार देने वाली जो है सो बम बोल गई ना। अब तो पूरा का पूरा देखी कहानी इधर से लेके अपने बकने लगी आकर के, सब हम ही लोगों ने किया है। जहर दे के मारने वाली जितने थी, बालग्न्यो, हाँ ब्रीडिता, लज्जा के मारे, बाल हत्या हत प्रभा, बाल हत्या के कारण हता नष्टा प्रभा कांति आसामता, बाल हत्या हत प्रभा, सब आके कबूल कर लिया लोगों ने। तो फिर अब क्या किया जाए इन लोग को, तो कहा बाल हत्या व्रत करो। प्रायश्चित लगाया ब्राह्मणों ने, क्या किया, प्रायश्चित, बाल हत्या व्रत। चेरु चचार चेरतु ब्राह्मण यद निरूपितम, तो उस समय के जो पंडितों ने जो बताया होगा, है कि नहीं, जैसा बताया होगा वो व्रत जो है लोगों ने किया यमुना में जा करके। हे महाराज स्मरंत्यो द्विजभाषितम, मने जैसा जैसा द्विजों ने बताया है उस हिसाब से बाल हत्या प्रायश्चित व्रत किया। प्रतिबुद्धात्मा चित्रकेतुर द्विजोक्ति भी गृहांत कूपान निष्क्रांत सर पंकादिवत स इत्थम। अब ये सब तो और सबका तो ऐसे ही है, असली टारगेट तो महाराज से न है, महाराज की बात है। प्रतिबुद्ध आत्मा यस्य स प्रतिबुद्ध, जग गए राजा, जो है दिमाग खुल गया, अरे बाप रे। चित्रकेतुर द्विजोक्ति भी, द्विजानाम उक्ति द्विजोक्ति ताभि द्विजोक्ति भी चित्रकेतु प्रतिबुद्धात्मा जग गए। गृहांत कूपान निष्क्रांत, एक गृहस्थी रूपी अंधेरे कुएं से निकल गए। गृहस्थी रूपी षड दर्शन महाकूपे,
तो गृहस्थी रूपी अंधेरे कुएं, ये भी कुआं है, और दूसरा षड्दर्शन महाकूपे भी है। आज पढ़ाए बच्चे को, उसी में मजा आया इसको, और सब उतना पढ़ा पता नहीं चला, उसको आया षड्दर्शन महाकूपे बोल रहा था बार बार। और भी समझाएंगे आगे, ठीक ना। पठन्ति वेद शास्त्राणि खंडयन्ति परस्परम परम तत्व न जानन्ति दर्भी पाकरसम यथा षड्दर्शन महाकूपे पतिता सर्वजंतव परम तत्व न जानन्ति दर्भी पाकरसम यथा। गरुड़ पुराणे सारोद्धारे षोडशाध्याय द्रष्टव्यम, षोडशाध्याय द्रष्टव्यम। तो गृहांध कूप, गृहम एवं अंधकूप, गृहांधकूप, अंधेरा कुआं बोला है। घर रूपी अंधेरे कुएं से निकल गए, सरह पंकात इव दीप, जैसे कीचड़ में फंसा हुआ, जो सरोवर के कीचड़ में फंसा हुआ जो हाथी है बेचारा, निकलना बड़ा मुश्किल होता है क्या। सरोवर के कीचड़ में फंसा हुआ हाथी किसी प्रकार मुश्किल से जो है बाहर निकले, उसी प्रकार महाराज गृहस्थी रूपी अंधे कुएं से बाहर निकल गए। बवाल छूटा, बेसिया रूठल धर्म बाँचल का क्या कालिद्याम विधिवद स्नात्वा कृत पुण्य जल क्रिया मौनेन संयत प्राणो ब्रह्मपुत्रावबंधत, है ना भोजपुरी वाला बढ़िया। तो कालिंद्याम विधिवत स्नात्वा, कालिंदी नदी में जाके विधिवत स्नान किया। कृत पुण्य जल क्रिया, माने जल की जो क्रिया है, माने जो जलांजलि इत्यादि जो देने की जो क्रिया है, पवित्र क्रिया, वो सब किया। मौनेन, मौन धारण कर लिया। संयत प्राण, अपने प्राण को नियंत्रित किया। ब्रह्मपुत्रावबंधत, दोनों ब्रह्मपुत्रों, अंगिरा भी वही है, नारद जी भी वही हैं, दोनों को प्रणाम किया, दोनों को। मयि प्रपन्नाय भक्ताय प्रयतात्मने भगवान नारद प्रीतो विद्यामेतामुवाच। अत तस्मै प्रपन्नाय शरणागताय, जब तक शरणागति नहीं होती है ना, तब तक फिर उपदेश नहीं किया जाता है। प्रपन्नाय होना पड़ेगा। हरि प्रपन्न दासानुदासो हम, इसलिए वैष्णवों में प्रपन्न कहा जाता है। प्रकर्षेण पन्न प्रपन्न, इसलिए अर्जुन भी प्रपन्न हुए थे, तब कृष्ण जी ने उपदेश दिया है। शिष्यस्ते हम साधि माम त्वम प्रपन्नम, तो इन्होंने भी जो है शरणागति ग्रहण की। अथ तस्मै प्रपन्नाय शरणागताय भक्ताय प्रयतात्मने चित्रकेतु नृपाय भगवान नारदः प्रीतः अतीव प्रसन्नः नारदः एताम विद्याम उवाचः, इस विद्या को बताया। विद्या बताएंगे बोले थे ना, इस विद्या को बताया। अब विद्या को ध्यान से पढ़िएगा। ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमो विज्ञानमात्राय परमानंदमूर्तये आत्मा रामाय शांताय निवृत्तद्वैतदृष्टये न्यस्तशक्तिर्मये नमः ऋषिकेशाय महते नमस्ते विश्वमूर्तये वचस्युपरते प्राप्य य एको मनसा सह अनाम रूपश्चिन्मात्र सोऽव्यान्नः सदसत्परः यस्मिन्निदं यतश्चेदं तिष्ठत्यप्येति जायते मृण्मये शिवमृज्जातिस्तस्मै ते ब्रह्मणे नमः येन्न स्पृशन्ति न विदुर्मनो बुद्धिन्द्रियासवः अन्तर्बहिश्च विततं व्योमवत्तन्नमो नतोऽस्म्यहम् देहेन्द्रिय प्राणमनोधियो मे यदंश विद्धा नैवान्यदालोहमिवा प्रतप्तम्
नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये सकल सात्वत परिवृढ़ निकर कर कमल कुड्मलोपलालित चरणारविंद युगल परम परमेष्ठिन नमस्ते। न पठति किम शृणोति केवलम। तो तुभ्यं भगवते नमः। अब भगवान नारायण की स्तुति है, उनकी महिमा का वर्णन है। ब्रह्म भी वही है। तो भगवते तुभ्यं नमः, वासुदेवाय तुभ्यं नमः, वासुदेवाय धीमहि 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 ध्यायेम धीमहि इति ध्यायेम सत्यं परम धीमहि। प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय प्रद्युम्नाय नमः, अनिरुद्धाय संकर्षणाय संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्धाय नमः। विज्ञान मात्राय नमः, मैंने एकदम विज्ञान मात्र ज्ञान मात्र हैं जिसमें। परमानंद मूर्तये नमः। आत्मा रामाय नमः, आत्मनि रमते यह स शांताय नमः। निवृत्ताद्वैत दृष्टि निवृत्ताद्वैत दृष्टि यस्य स निवृत्तद्वैत दृष्टि तस्मै नमः। आत्मानंदानुभूत्या एव, आत्मानंदानुभूति से ही न्यस्त शक्ति उर्मये, न्यस्त शक्ति उर्मये मैंने शक्ति की जो उर्मी है, समस्त जो आत्मानुभूति के द्वारा ही समस्त शक्ति का संचार करने वाले उनको नमः। ऋषिकेशाय नमः, महते नमः नमः। नमस्ते, बीच में नमस्ते भी आ गया। विश्वमूर्तये नमः, विश्वमूर्तये ते नमः। वचसी उपरते, वाणी के जो विषय नहीं है, वाणी के उस पार हैं, जहाँ वाणी यद यद वाचा न भुदितम येन वाग्गभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते। अप्राप्य य एकः मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहु परमाम गतिम। मनसा सह लिखा ना, सीधे उपनिषद की छाया यहाँ आ गई। मनसा सह अनाम रूप चिन्मात्र, जो नाम रूप से आगे हैं, न नाम है न रूप है, जो चिन्मात्र हैं। सदसत पर, जो सत और असत से भी आगे हैं। स न अव्यात रक्षेत, वो हमारी रक्षा करे। ये सब तो नाम रूप इत्यादि तो हम लोग काम चलाऊ चलाते हैं, काम चलाऊ व्यवहार करते हैं। असली स्वरूप ये है, असली स्वरूप ये है। यस्मिन इदम, जिस पर ब्रह्म परमात्मा में यह समस्त जगत है। यस्मिन, जिसमें, यतश्चेदम, जिनसे ये है, माने आधार आधेय कर्ता कर्म करण संप्रदान अप्रदान संबंध अधिकरण सब कुछ वही है। यस्मिन इदम यतश्चेदम तिष्ठति अप्येति जायते। तिष्ठति माने ठहरता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, सब उसी में होता है। पृथ्वी में पेड़ उगता है, पृथ्वी में बढ़ता है, पृथ्वी में गिरता है, पृथ्वी में सड़ता है, पृथ्वी में मिल जाता है। एक छोटे वृक्ष की कल्पना कर लो, क्या होता है। पृथ्वी में बीज पड़ा, पृथ्वी में पेड़ उगा, उसी में बढ़ा, उसी में फला फूला, उसी में गिरा, उसी में सड़ गया, उसी में मिट्टी बन गया। वैसे ही ब्रह्म से निकला, ब्रह्म में पला बढ़ा। वैसे ही सब ब्रह्म से निकला, ब्रह्म में पला बढ़ा, फिर ब्रह्म में मिला, और कुछ होता नहीं है। मृन्मय शिव मृत जाति, जैसे मिट्टी में मिट्टी मिलता है, मिट्टी से घड़ा बना, फिर घड़ा टूटा, मिट्टी में जाके मिल गया। तस्मै ते ब्रह्मणे नमः। उस प्रकार के ब्रह्म में जो व्यापक चेतन तत्व, समस्त जगत में जो चेतन तत्व व्यापक तत्व हैं, उन तत्व को नमस्कार है। ये न स्पृशन्ति न विदुर मनोबुद्धिन्द्रियासव। मन बुद्धि इंद्रिय
प्राण, ये जिन्हें स्पर्श नहीं कर सकते, जिन्हें स्पर्श नहीं कर सकते, जिन्हें जान नहीं सकते। क्योंकि ये जो जानते हैं तो अपने विषयों को जानते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंधों को, क्योंकि वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध से ऊपर है, इसीलिए इन साधनों से उनका ज्ञान नहीं हो सकता है। अंतर बहिश्च विततम, जो अंदर बाहर दोनों स्थान में व्याप्त हैं, व्योमवत, जो आकाश के समान व्याप्त हैं, शब्द गुणकम आकाशम तच्चैकम विभु नित्यम च। आकाश यथा सर्वत्र व्याप्त है, उसी प्रकार सर्वत्र वो व्याप्त है। तन नतोस्मि हम, अहम तत् नतोस्मि, ऐसा बोलो करके सिखा रहे हैं उनको। क्योंकि क्या समझे, नारद जी राजा को कह रहे हैं तत् नतोस्मि अहम, ऐसे बोलो, एक वचन में सिखा रहे हैं ना, अहम तत् नतोस्मि, मंत्र दिए। देहेन्द्रिय प्राण मनोधियो मी यदंश विद्धा लोहम लोहमिवा प्रतप्तं स्थानेषु तद्दृष्टिपदेशमेति। दष्ट्रपदेशमेति, दष्ट्रपदेशमेति का देखिए आचार्य जी, केवलम। देखो, देहेन्द्रिय प्राण मनोधियो अमी, माने हमारे यहाँ क्या है, देह है, शरीरम अस्ति, इंद्रियाणि सन्ति, प्राण अस्ति, प्राणा सन्ति वा, मनः बुद्धि अमी, ये सारे हमारे साधन हैं। क्या है, ज्ञान के साधन हैं। यदंश विद्धा प्रचरन्ति कर्मसु, जिन भगवान की भगवत दृष्टि पड़ने पर, अब ये सारे साधन तो हैं, लेकिन जब ऊपर से लाइट जब तक आएगी नहीं तब तक ये सब कुछ नहीं। जब ऊपर से लाइट दिया, प्रचरन्ति कर्मसु, सारे कर्मों में ये जो है सक्रिय हो जाते हैं। देह काम करना शुरू कर देता है, इंद्रिय काम करती हैं, प्राण काम करता है, मन बुद्धि सब काम करना। यद अंश विद्धा, जिनकी अंश से युक्त होने पर, जो तत्व है अंदर छिपा हुआ है, कब घुसता है कब निकलता है पता नहीं चलता है। नैवान्यदा लोहमिवा प्रतप्तम स्थानेषु तद्दृष्टिपदेशमेति। नहीं तो फिर जो है, अब लोहा जो है गर्म रहे तब लोहा जलाएगा। क्या लोहा गरमा दो तो क्या करेगा, जला देगा। और ठंडा लोहा कुछ नहीं रहेगा। तो लोहा जब गर्म रहेगा तो जलाएगा, और ठंडा रहेगा तो नहीं जलाएगा। इसका बताइए कैसे घटाया है आचार्य जी। लोहा गर्म ठंडा तो हम बता दिए आपको, बोलो। लोहम अग्नि सत्यैव दाहकम तदग्निम विना न दहति। हाँ, एवं ब्रह्मगत ज्ञान क्रिया शक्तिभ्याम प्रवर्तमाना देहादयस तन्न निस्पृशन्ति न विदुषश्चेति भावः। माने जब तक अग्नि का संपर्क रहेगा तब लोहा टाइट होके जलाना शुरू करेगा। क्या समझे, जलाने का पावर जो है लोहे में आया कहाँ से, अग्नि का है। वहां से अग्नि खत्म कर दो, लोहा ठंडा आ गया, कुछ नहीं कर पाएगा। वैसे ही जो तुम्हारा लोहा है, इसमें जो ब्रह्म तत्व रूपी जो अग्नि जब तक जलेगी तब तक जला रहा है, जल रहा है, लाइट दे रहा है ना, आँख मुख सब चमक रहा है। अब वो जो अग्नि गायब तो लोहा ठंडा, कोई मतलब ही नहीं है उसके लोहे में पैर रख के चलो फिर तो, हाँ, ये मतलब है। देहेन्द्रिय प्राण मनोधियो मी अतिशोभनम। तो इसलिए ओम भगवते नमः, ओम महापुरुषाय नमः, महानुभावाय नमः, महाविभूतये नमः,
सकल सात्वत परिबृढ़ निकर छिन नमस्ते। अब देखा कमाल, कहा कि सकल सात्वत मने समस्त, जो सात्वत मने भक्त, सात्वत मने भक्त, उसकी व्याख्या करिए। समस्त, सात्वत मने भक्त, परिबृढ़ निकर मने भक्तों का पूरा समूह। इनसे पूछ रहे हैं, आचार्य जी बोलिए। सात्वत परिवृढ़ा भक्त श्रेष्ठा। हाँ, सात्वत परिबृढ़ा मने भक्त श्रेष्ठा, श्रेष्ठ श्रेष्ठ जो भक्त हैं। तेषाम निकरस्य समूहस्य, तेषाम निकरः मने उनका जो भक्त श्रेष्ठ 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 भक्तों का जो समूह है। और कर कमलानाम कुड्मलैर मुकुलैर, कर कमलानाम मने कर कमल रूपी, कुड्मल मने जो मुकुल है, और उपलालित उसके द्वारा सेवित, चरण अरविंद युगल जिनके चरण कमल जो सेवित है। भक्तों के कर कमलों से जिनके चरण कमल सेवित हैं, श्रेष्ठ श्रेष्ठ भक्तों के द्वारा जिनके चरण कमल परिसेवित हैं, ऐसे जो परमेष्ठी, हे प्रभु परमेश्वर नमस्ते, आपको बारंबार प्रणाम है। ये मंत्र जो है नारद जी ने, क्या समझे, माने दोनों थे, लेकिन अब मंत्र देने के अधिकारी आचार्य नारद जी थे। प्रपन्न होने पर चित्रकेतु महाराज को ये मंत्र दिया गया, और इस मंत्र को जप करके फिर आगे जो है वो भगवत दर्शन इत्यादि प्राप्त करते हैं। फिर उसका हम लोग श्रवण चिंतन मनन आगे के पाठ में करेंगे। एतावदेव अद्य पर्याप्तम भवेत्, भवेत् तावत् सर्वेषां सर्वमंगलम। नमो नमः। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।